हरिः ओम तत्सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्रीमते रामानंदाचार्याय नमः। श्रीमते मलूकदासाय नमः। विश्वेशं माधवं धुंधिं दंडपाणिं च भैरवं वंदे काशीं गुहां गंगां भवानीं मणिकर्णिकाम्। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु कृपा सिंधु निखिल हेय प्रत्यनीक भगवान श्री हरि की असीम अनुकंपा से हम आप सब इस विशुद्ध सत्संग परिसर में बैठ करके मनुष्य जन्म धारण करने का सर्वश्रेष्ठ साधन सत्संग चैतन्य महाप्रभु के पवित्र चरित्र के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। हम लोग नवरात्रि भर तो कथा का विराम था। हम लोग कथा श्रवण कर रहे थे कि श्री कृष्ण चैतन्य सन्यास के बाद शांतिपुर में ठहरे और वहां भगवती सची भी पहुंची। पुत्र ही माता की आत्मा होती है। पुत्र माता के शरीर का एक प्रधान भाग है। पुत्र की संतुष्टि में ही माता का संतोष होता है। पुत्र की प्रसन्नता से माता को प्रसन्नता होती है। पुत्र की तुष्टि से
माता स्वयं अपने तन मन की तुष्टि का अनुभव करती है। माता एक सबसे बड़ी साध होती है। वह अपने प्रिय पुत्र को अपने सामने ही देखना चाहती है। अपनी शक्ति के अनुसार जितने अच्छे अच्छे पदार्थ होते हैं वो अपने पुत्र को खिलाती है। उस पदार्थ को वह स्वयं खाकर उतना प्रसन्न नहीं होती जितना पुत्र को खिलाकर प्रसन्न होती है। पुत्र चाहे बूढ़ा भी क्यों न हो जाए, उसके पांडित्य, उसकी बुद्धि का, उसके ऐश्वर्य का चाहे संपूर्ण संसार लोहा क्यों न मानता हो, किंतु माता के लिए वह पुत्र सदा छोटा बालक ही रहता है। वह आते ही उसके पेट को देखने लगती है टटोल कर कि कहीं पुत्र भूखा तो नहीं। राम जी, भगवान रामचंद्र, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जब महर्षि वशिष्ठ के आश्रम से अध्ययन पूर्ण करके जब अयोध्या लौटे तो भी भगवती कौशल्या, भगवती सुमित्रा, माता केकई अपने पुत्र को इस तरह लाड़ प्यार करती जैसे लगता कि अभी छोटा बालक हो। उनके स्तनों से दूध गिरने लगता, इतना वात्सल्य जग पड़ता। इसलिए शास्त्रकारों ने कहा कुपुत्रो जायेता क्वचिदपि कुमाता न भवति जगन्मातर्मातरस् तव चरण सेवा नरचिता नवादत्तं देवी द्रविणमपि भूयस्तव मया तथापि त्वं स्नेहं मयि निरुपमं यत् प्रकुरुषे कुपुत्रो जायेता क्वचिदपि कुमाता न भवति। पूत कपूत हो सकता है पर माता कभी कुमाता नहीं होती। मात्रा समानम न शरीर पोषणम, विद्वानों ने कहा माता के समान शरीर को पुष्ट रखने वाला कोई वैद्य नहीं। मां पुत्र के हित अहित का ख्याल रखती है। सची माता अपनी निमाई को सन्यासी वेश में देखा। यद्यपि अब प्रभु पहले की भांति श्वेत वस्त्र धारण नहीं कर सकते थे, उनके सिर के सुंदर बाल अब सुगंधित तैलों से नहीं सींचे जा सकते थे। अब वे धातु पात्रों में भोजन नहीं कर सकते थे। अब उनके लिए एक का ही अन्न खाते रहना निषिद्ध था। तब भी इन बाहरी बातों से क्या होता है, मां तो मां होती है। माता के लिए उसका पुत्र व पुराना निमाई ही तो है। सिर मुड़ाने से, कपड़े रंग लेने से निमाई में परिवर्तन कहाँ हुआ। माता उसी तरह प्रभु से प्यार करती। ये प्रभु के स्वभाव से पूर्ण रीत्या परिचित थी। उन्हें इस बात का पता था कि निमाई किन किन पदार्थों को प्रेम पूर्वक खाता है। उन्हीं सब पदार्थों को माता खूब सावधानी के साथ बनाती और अपने हाथों से परोस कर खिलाती। प्रभु भी माता के संतोष के निमित्त सभी पदार्थों को रुचि पूर्वक खाते। भोजन करते करते पदार्थों की प्रशंसा भी करते जाते। प्रभु के भोजन कर लेने पर सची माता और सीता देवी दोनों मिलकर के अन्य सभी भक्तों के सहित प्रेम प्रसाद भोजन करती, उस प्रसाद को प्राप्त करती।
सबको भोजन कराने के पश्चात स्वयं भोजन करती। इस प्रकार आचार्य देव का घर उस समय मंडप सा बना हुआ था। प्रातः काल सभी भक्त उठकर के संकीर्तन करते, उद्दाम और ललित गति से हस्तपाद विन्यास करते हुए नृत्य करते, मृदंग बजता, पखावज बजते, खोल बजते और खूब भांति भांति के कीर्तन होते। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के गंगा किनारे जाते। इसका अर्थ क्या है? शौचालय आदि जाने के बाद एक स्नान करने के बाद ही गंगा में प्रवेश करना चाहिए। तो गंगा जी जाते, सभी भक्त मिलकर गंगा जी के सुंदर बालुकाओं में भांति भांति की क्रीड़ा करते, अनंतर संकीर्तन करते हुए आचार्य के घर पर आ जाते। तब तक सची माता भोजन बनाकर तैयार रखती। प्रभु के अनंतर सभी भक्त प्रसाद पाते। फिर तीसरे पहर श्री कृष्ण कथा होती। सभी भगवान के गुणों का वर्णन करते तथा श्री कृष्ण कथा श्रवण करके अपने कर्णों को धन्य करते। भांति भांति के चरित्र को महाप्रभु सुनाते। श्रीमद् भागवत की कथा होती, भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का वर्णन होता। सायंकाल को फिर सब गंगा किनारे चले जाते और प्रभु के साथ अपने भक्ति संबंधी गूढ़ विषयों पर बातें करते। एक ने पूछा, प्रभु भगवान शिव नर मुंडों की माला क्यों पहनते? मुंड तो अशुद्ध होता है। तो ध्यान से सुने, भगवान शिव के गले में जो मुंडों की माला होती है वो कोई साधारण मुंड नहीं होते। जो भगवान श्री हरि के अनन्य भक्त हैं, जिन्होंने नाम जप का इतना अनुसंधान कर दिया है, जिनके हड्डियों से भी राम नाम निकलता है, उन मुंडों की माला पहनते हैं। क्यों? निरंतर संकीर्तन सुनने के लिए। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, महाभारत ग्रंथ के पर्व में आया कि सुरथ और सुधन्वा नाम के भक्त, उनका जब सर कटकर गिर गया, वो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव कटा हुआ सर भी जब बोल रहा था, तो उस समय भगवान ने जब देखा, भगवान शिव ने तो नंदी को आदेश दिया कि जाओ और उसको उठा करके लाओ। लेकिन भगवान ने उसे जल में प्रवाहित करने के लिए कह दिया था। तो गरुड़ जी उस दोनों सर को, कटे हुए सर को जल में प्रवाहित करने के लिए ले जा रहे थे और पीछे पीछे नंदी जी जा रहे थे। क्यों? कि इस भक्त का सर मैं धारण करूंगा, मैं अपने मुंडों की माला में उसे स्थान दूंगा, क्योंकि उसके मुख से सर कटने के बाद भी हमारे प्रियतम श्री कृष्ण के नाम श्रवण हो रहे हैं। उसके बाद गरुड़ जी आगे आगे थे, उन्होंने दोनों को जल प्रवाह में फेंक दिया। उस सर को उठा करके भगवान शिव ने अपने माला में पिरो लिया कि यहाँ रहेगा तो इससे भगवान नाम संकीर्तन हमें सुनाई देगा। तो मतलब भगवान शिव जो गले में माला धारण करते हैं, मुंडों की माला, अभी कोई साधारण मुंड नहीं होता। वो भगवान के प्राण प्यारे अनन्य भक्त होते हैं, जिससे वो हड्डियों में अंकित नाम भी सुनाई पड़ता है। तो इस तरह अनेक शंकाओं का समाधान करते। इसलिए तो गोस्वामी जी ने कहा, नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साज अमंगल मंगल राशि। नाम के प्रसाद से, नाम की कृपा से शंभु अविनाशी अपने श्रृंगार को अमंगल वेश बनाए रखते हैं, लेकिन फिर भी परम मंगल के निधान कहे जाते हैं। साज अमंगल, मुंडों की माला, किंतु मंगल राशि, मंगल के राशि हो जाते हैं। और इधर भक्तों को अन्य तात्विक विवेचनों को कह करके भगवान श्री कृष्ण चैतन्य भक्तों के अंतःकरण में उत्पन्न जो शंका, उन शंकाओं का समाधान करते।
उन्हें उपासना की पद्धति बताते, संकीर्तन की अपेक्षा जप करने पर अधिक जोर देते। कहते संकीर्तन तो ठीक है, जप करो, 5 आदमियों की तथा ढोल करताल आदि वाद्यों की भी अपेक्षा नहीं रहती। मनुष्य हर समय, हर स्थान, हर अवस्था में भगवान नाम का जप कर सकता है। संकीर्तन करने में हारमोनियम चाहिए, तबला चाहिए, ढोलक चाहिए, कुछ लोगों की आवश्यकता है, पखावत चाहिए, करताल चाहिए, तब कीर्तन होगा। किंतु जप के लिए किसी भी साधन की आवश्यकता नहीं। इसलिए भगवान शिव के इस वाक्य को बार बार कृष्ण चैतन्य दोहराते कि जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर वरानने। जप से मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूं हे पार्वती, जप से ही सिद्धि होती है, जप से ही सिद्धि होती है, जप से ही सिद्धि होती है। इसलिए अहर्निश भगवान नाम का जप करें। हनुमान जी ने जप के बल पर ही राम जी को अपने चित्त में आविष्ट कर रखा है। सुमेरी पवन सुत पावन नाम अपने वश करी राखे राम। सुमेरी पवन सुत अपतु अजामिल गजी गलिकाऊ भय मुक्त हरि नाम प्रभाव। कल युग केवल नाम आधारा। सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा। कल युग केवल। तो इस तरह नाम जप करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य कहते कि देखो, नाम ही एक ऐसा साधन है जिसमें किसी प्रकार का मिलावट नहीं हो सकता। कारिता कनलोभेना कथा सारस्ततो गतः। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में लिखा कि पंडित जब दक्षिणा पर जोर देकर कथा कहने लगे कि कुछ लंबा मोटा पैसा मिल जाए उसी के यहाँ कथा करेंगे, गरीबों के यहाँ जाना छोड़ दिए, उद्योगपतियों को ढूंढने लगे, तो वक्ताओं का ध्यान केंद्रित धन पर हो गया, जिससे कथा का सार चला गया। क्योंकि महर्षि व्यास ने धन कमाने के लिए पुराणों की रचना नहीं की। और वक्ता जो चिंतन करते हैं कि हम धन के लिए कथा करते हैं, तो इसका संपूर्ण तात्पर्य यही है कि उसका भगवान पर सही से आस्था नहीं। क्योंकि धन मिलता कैसे है? प्रारब्ध से। प्रारब्ध बनता कैसे है? पुण्य से। पुण्य बनता कैसे है? धर्म से। और कथा करना भी एक धर्म है, उससे एक अदृष्ट पुण्य की उत्पत्ति होती है, वह पुण्य सुख में कारण बन जाता है। तो इसका मतलब तुम्हें विश्वास ही नहीं कि इस कथा से कोई अदृष्ट उत्पन्न होगा, इसलिए तुम भौतिक धन की ओर खींचे चले जाते हो। एक कल का उत्तर। इसलिए जिसकी सही आस्था भगवान के चरणों में है, उसको किसी चीज की इसलिए कमी नहीं होती क्योंकि भगवान का चरित्र कहता है, तो उससे अदृष्ट की भी उत्पत्ति होती है, पुण्य की भी उत्पत्ति होती है, वह कभी हानि में रहता नहीं है। तो कारिता कणलोभेन कथा सारस्ततो गतः। कथा का सार, धन के लोलुपतावशात जब वक्ता कथा कहने लगे तो कथा का सार चला गया। तो भगवान की लीला सही से कही नहीं गई, तो लीला में मिलावट होने लगी। क्योंकि जब धन लेना है तो व्यक्ति यजमान के अनुकूल कहेगा, शास्त्र के अनुकूल नहीं कहेगा। तीर्थ में जो सनातन विरोधी लोग रहने लगे और अधर्म करने लगे, तो तीर्थ का तीर्थत्व चला गया। और इसके बाद गुण, भगवान के शास्त्रों में मिलावट कर देने के कारण कथा का और शास्त्रों का सार भी चला गया। कुछ का कुछ हो गया। तो रूप, लीला, गुण और धाम, इन सब में मिलावट हो सकती है, लेकिन रा और म, राम नाम में कौन सी मिलावट होगी?
कृष्ण नाम में क्या मिलावट करेंगे, राधा नाम में क्या मिलावट करेंगे। तो भगवान के नाम में किसी प्रकार से मिलावट नहीं हो सकती। इसलिए नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, कलयुग में केवल नाम ही है। इसलिए हरेर नाम हरेर नामैव हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम, इसके अतिरिक्त कोई गति नहीं है। ये सुन करके सभी भक्त उछलने लगे, जोरों से भावावेश में आकर नृत्य करने लगते। नृत्य करते करते वृद्ध आचार्य अपनी अवस्था को एकदम भूल जाते, युवकों की तरह उछल उछल कर कूद कूद करके नाचने लगते। नाचते नाचते बेहोश होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ते। इसी घंटों इसी प्रकार बेहोश पड़े रहते। भक्तों के उठाने पर बड़ी कठिनता से उठते। महाप्रभु अब संकीर्तन में बहुत कम नृत्य करते थे, किंतु जिस दिन भावावेश में आकर के नृत्य करने लगते, उस दिन उनकी दशा विचित्र हो जाती। उनके शरीर के रोम पुलकित हो जाते, मुख से झाग निकलने लगते, नेत्रों से अश्रुधार बहने लगती। भक्तगण आनंद में विह्वल होकर प्रभु के चरणों के नीचे की धूली मस्तक पर लगा करके अपने को धन्य समझते। इस प्रकार 10 दिनों तक प्रभु ने अद्वैताचार्य के घर पर निवास किया। नवद्वीप तथा शांतिपुर के सभी भक्तों को यही इच्छा होती कि प्रभु को एक न एक दिन हम अपने घर में भिक्षा करवाते। होता है कि उच्च कोटि के महात्मा जब अपने घर पधारते हैं तो पड़ोसियों को भी लगता है कि काश हमारे यहाँ भी इनका जूठन गिरता। तो उस समय जब माताएं विनती लेकर के आती, तब सची माता सबको हाथ जोड़ करके कहती, तुम सब मुझे अभागिनी के ऊपर कृपा करो, तुम सब तो जहाँ भी चाहो निमाई रहेगा वहाँ जाकर भिक्षा करा आओगी। मुझ दुखिनी को अब न जाने कब ऐसा सौभाग्य प्राप्त होगा। मेरे लिए तो यही अनुकूल समय है। मैं तुम सभी से इस बात की भीख मांगती हूँ कि जब तक निमाई शांतिपुर में रहे तब तक मेरे हाथ का बना हुआ प्रसाद पाए। अब उसके ऊपर मेरे ही समान तुम सब लोगों का अधिकार है, किंतु मेरी ऐसी ही इच्छा है। अब माता तो माता, तो माँ की बात सुन करके सभी ठिठक के रह जाते, कुछ कहते नहीं। इस प्रकार जननी के हाथ की भिक्षा को पाते हुए भक्तों को आनंदित करते हुए अद्वैताचार्य के यहाँ शांतिपुर में भगवान श्री कृष्ण चैतन्य निवास करने लगे। प्रभु शांतिपुर में ठहरे हुए हैं। इस बात का समाचार सुनकर लोग बहुत दूर दूर से प्रभु के दर्शन के लिए आया करते। शांतिपुर में प्रभु के रहने से एक प्रकार का मेला सा लग गया। प्रेमावतार चैतन्य देव मातृ स्नेह और अद्वैताचार्य के प्रेमाग्रह के कारण 10 दिनों तक शांतिपुर में ठहरे। कहते हैं, श्री कृष्ण चरणाम भोजम सत्यमेव विजानताम जगत सत्यम सत्यम वा नेतरेति मतिर्ममा। जिन्हें श्री कृष्ण के चरणार बिंदों को जिन्होंने सत्य मान लिया है, उनके लिए संसार सत्य हो असत्य हो इस बात की और उसका ध्यान नहीं जाता। क्योंकि भक्त के लिए नारद भक्ति सूत्र में देवर्षि नारद करें, वादो नावलंब्य, भक्त कुतर्क में नहीं पड़ता। भक्त तो केवल उसको भगवान से ही लेना देना होता है। भगवान का स्वरूप निर्गुण है या सगुण, जगत मिथ्या है या सत्य, हृदय में ऐसी शंकाओं की उत्पत्ति होते ही समझ लेना चाहिए कि अभी हम भगवान के अधिकारी नहीं हो सके हैं। जिनके ऊपर भगवान की पूर्ण कृपा हो चुकी है, उनके मस्तिष्क में ऐसे प्रश्न उठ करके उनके चित्त को विक्षिप्त नहीं करते। भगवान सगुण हो या निर्गुण, साकार हो या निराकार, जगत सत्य हो अथवा असत्य, उच्च साधकों को इन बातों से कोई प्रयोजन नहीं। वे यथाशक्ति सभी संसारी परिग्रहों का परित्याग करके
प्रभु के पाद पद्मों में प्रेम करने के लिए पागल से बन जाते हैं और कहने लगते हैं मेरो तो भरोसो सीताराम के चरणारविंद, मेरो तो भरोसो राधा रानी के चरणारविंद। हम अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, अचिंत भेदाभेद के झमेले में क्यों पड़े, ऐसा भक्त सोचता है, किंतु ऐसी भावना सबकी नहीं होती। मस्तिष्क प्रधान जो युवा है, जिसकी बुद्धि अत्यंत तीक्ष्ण है, जो हर बात में तार्किक युक्ति चाहता है, उन्हें समझाकर ही श्रद्धा उत्पन्न करानी होगी। उनको भगवान भाव के विषय हैं, ऐसी बात उन्हें समझ में आने वाली नहीं है। तो उन्हें श्रद्धा समझा करके तार्किक युक्तियों के द्वारा करानी होगी। उस श्रद्धा के सहारे उन्हें सत्य तक पहुंचाना होगा। ऐसा समझकर ही महर्षियों ने वेदांत शास्त्रों का उपदेश किया। वेद के अंतिम भाग को वेदांत कहते हैं और उसका संबंध विचार से है, किंतु हृदय प्रधान जो भक्त होते हैं वो विचार में नहीं पड़ते। वो तो श्री कृष्ण कहते कहते ही, श्री माधव माधव भगवान का नाम लेते ही, राम राम कहते कहते अपने प्यारे के पाद पद्मों में पहुंचकर सदा उन्हीं के होकर रहते हैं। उन्हीं के क्या तद्रूप से ही बन जाते हैं। उद्धव जी का ज्ञान गोपियों के पास धरा का धरा ही रह गया। उद्धव जी ज्ञान की गुदड़ी लेकर के गए। उद्धव जी वेदांत शास्त्रों का उपदेश गोपियों से कहते कि वह कृष्ण परब्रह्म है। बोले तुम अपने परब्रह्म को झोली में रखो, हमें परब्रह्म से क्या लेना देना। मेरे लिए श्री कृष्ण वो कनुआ, वो टेढ़े टांग वाला मेरा प्रियतम है और मैं उन्हीं की बाट जो होती रहती। न खलु गोपिका, ऐसा नहीं है कि गोपियों को परब्रह्म के तत्व का बोध नहीं है, लेकिन गोपियां उस झमेले में पड़ना नहीं चाहती कि परब्रह्म फिर षडैश्वर्य संपन्न, फिर सृष्टि कैसे हुई, फिर निमित्त कारण, फिर हेत्वाभास, फिर प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत अवयव तर्क निर्णय वाद जल्प विदंडा हेत्वाभास छल निग्रह स्थान, इतने पदार्थों के झमेले में कौन पड़े। पदजन्य प्रतीति विषयत्व पदार्थत्व, इसलिए सीधा सीधा बस एक ही बात कहते हैं, न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्मदृक् विखन सार्थितो विश्वगुप्ते सख उदेवान सात्वतां कुले जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रहि दैतदृश्यता दीक्षुतावकाश त्वयि धृतासवस त्वां विचिन्वते। हे सूरतनाथ, सूरतनाथ तेरे हम तुम्हारी बिना मोल की दासी हैं। शुल्क दासिका, हे भगवान, क्या धारदार तलवार से मारना ही वध होता है?
नेत्रों से मारना वध नहीं होता। वरदनिघ्नतो नेह किं बधः विषजलाप्ययात् व्यालराक्षसात् वर्षमारुतात् वैद्युतानलात्। क्या साहित्य है। भगवती गोपिकाएं कहती हैं कि हे नंदनंदन, मेरे वक्षस्थल बड़े कठोर हैं, आपके चरण कोमल हैं, कहीं इसमें घाव न हो जाए। ये प्रेम यहां ज्ञान क्या करेगा। इसलिए उद्धव जी का ज्ञान धरा का धरा रह गया। उद्धव जी गोपियों को समझाए नहीं, अपितु समझ करके चले आए। गए थे गुरु बनने, शिष्य बनना पड़ा। मानो उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के बीच कक्षा लेने के लिए भेजा कि जाओ भक्ति की सीख सीख लो। उद्धव मन न भये 10-20 एक है। तो आप तो कह रहे हैं कि मन को ईश्वर में लगाओ, ध्यान करो, प्राणायाम करो, समाधि लगाओ, चित्त को एकाग्र करो, योगस्थ चित्त वृत्ति निरोधा है, लेकिन मन मेरे पास कहाँ है। उद्धव मन न भये 10-20 एक हतो सो गयो श्याम संग कैसे आराधेस। ये स्थिति है। उद्धव मन न भये 10-20 मुझे तो उन्होंने नेत्रों से मार डाला। यहां प्रेम है, वो अद्वैत विशिष्टाद्वैत में नहीं पढ़ते। तब गोपियां कहती हैं श्याम द्रिगन की चोट बुरी री, श्याम द्रिगन की चोट बुरी री, श्याम द्रिगन की चोट बुरी री, श्याम द्रिगन की चोट बुरी री। जो जो नाम लेती तू आको, जो जो नाम लेती तू वाको, मैं घायल पर नोन फुरीरी, मैं घायल पर नोन फुरीरी, श्याम द्रिगन की चोट बुरी री। ना जानो अब सुध बुध मेरी, ना जानो अब सुध बुध मेरी, कौन विपिन में जाए दूरी, श्याम द्रिगन की चोट बुरी री। नारायण नहीं छूटत सजनी, नारायण नहीं छूटत सजनी, जाकी
जासो प्रीति जुरीरी श्याम दृगन की चोट बुरी। ज्यों ज्यों नाम लेती तू आको वो घायल पर मौन फुरीरी श्याम दृगन की चोट बुरी। इसलिए उनको भक्ति भी प्राप्त हो जाती है और भक्ति की प्रगाढ़ता से ज्ञान की भी प्राप्ति हो जाती है। इसलिए महाप्रभु से अद्वैताचार्य ने कई प्रकार की शंकाएं की। उन्होंने कहा कि हे भगवान, आपके सभी कार्य अपितु अलौकिक हैं, पर आप जैसे भक्तों के लिए अद्वैतवादियों की भांति संन्यास धर्म क्यों करने की आवश्यकता थी? आप तो घर में रहते भी जीवन मुक्त थे, आपने संन्यास क्यों लिया? ये प्रश्न आचार्य ने किया कि संन्यास आपके लिए नहीं था। आचार्य देव, आप तो स्वयं विद्वान हैं, आप विचार करके स्वयं ही देखें। क्या मैं अद्वैत के सिद्धांत को नहीं मानता? हे भगवान, आप तो वाणी के स्वामी हैं। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि बिना सर्व त्यागम भवति भजनम नहीं सुपते रीति त्यागोस्माभिः कृत इह किमद्वैत कथया अयं दंडो भूयान् प्रबलतर सोमानस पशो रीति वाहम दंड ग्रहणम विशेषाद करवम। आचार्य देव, असली बात तो है कि बिना सर्वस्व त्याग किए हुए हृदय वल्लभ श्री कृष्ण के भजन को कोई कर ही नहीं सकता। इसलिए मैंने सर्वस्व त्याग करके संन्यास ग्रहण किया, क्योंकि यह मन तो अत्यंत ही चंचल पशु के समान है। यह सदा स्थिर भाव से श्री कृष्ण चरणों की सुखमय शीतल छाया में बैठकर विश्राम नहीं करता, सदा इधर उधर भटकता रहता है। इसी को ताड़न करने के निमित्त मैंने यह दंड धारण किया है, मन को नियंत्रित करने के लिए। प्रभु के ऐसे गूढ़ रहस्यपूर्ण बात को सुनकर के आचार्य देव को मन ही मन बड़ी प्रसन्नता हुई। प्रभु, आपने संन्यास लेकर भक्तों के साथ बड़ा अन्याय किया है। पहले तो आपने अपने हाथों से प्रेम वृक्ष की स्थापना की, उसे संकीर्तन के सुंदर सलिल जल से सींचा और बढ़ाया। जब उस पर फल लगे, उसके पकने का समय आया, तो आपने उसे जड़ से काट दिया। लोग अपने हाथ लगाए हुए विष वृक्षों की संवर्ध्य स्वयं छेतुम असाम्प्रतम। कालिदास लिखते हैं कि विष का वृक्ष लगा करके व्यक्ति भी उस हरे भरे वृक्ष को स्वयं लगाया है, इसलिए अपने हाथों से नहीं काटता, स्वयं काटने में असमर्थ होता है। विष वृक्षों की संवर्ध्य स्वयं छेतुम असाम्प्रतम। तो हे भगवान, लेकिन आपने अपने कुल में भक्ति के वृक्ष बो करके और उसी वृक्ष को काट दिया। ये आपने ठीक नहीं किया। विपत्ति पड़ने पर भक्त किसके शरण में जाएंगे? संकीर्तन में अपने अद्भुत और अलौकिक नृत्य से अब उन्हें कौन आनंदित करेगा? कौन अब भक्तों के सहित गंगा तट पर जल विहार कराएगा? कौन हमें निरंतर कृष्ण कथा सुनाकर सुखी और प्रमुदित बनावेगा? प्रभु भक्तों को ढाढ़स बंधाते हुए कहते, देखो भाई, घबराने से काम नहीं चलेगा। अब जो होना था सो हो गया। अब संन्यास छोड़कर गृहस्थी बनने की सम्मति तो तुम लोग मुझे दो मत, क्योंकि यह तो अपराध है, उसको आरूढ़ पतित नामक दोष लगता है। संन्यास लेने के बाद जो विवाह करता है, उसके पत्नी के शरीर में जितने रोम हैं उतने 1000 वर्ष तक उसे विष्ठा का कीड़ा बनना पड़ता है।
और नरक की प्राप्ति होती है। उसे आरूढ़ पतित कहते हैं, आरूढ़ होकर के फिर गिर जाना। इसलिए संन्यास सोच समझ कर लेना चाहिए और संन्यास लेने के बाद फिर प्रवृत्ति की ओर दृष्टि नहीं होनी चाहिए। हम तुम सभी लोगों के स्वामी अद्वैताचार्य यहीं रहेंगे, मैं जगन्नाथपुरी में निवास करूंगा। कभी कभी तुम लोग मेरे पास आते जाते ही रहोगे और मैं सबके तो हृदय में हूँ, ऐसे समझाया बुझाया। और हे भगवान, हम लोगों को तो जैसे तैसे समझा देंगे, किंतु सची माता से क्या कहते हैं, वह तो आपके बिना जीना ही नहीं चाहती। प्रभु ने कातर भाव से कहा कि माता को मैं समझा ही क्या सकता हूँ, माता को आप लोग समझाएं, हमारी समझाने की सामर्थ्य नहीं। इतने में अश्रु विमोचन करती हुई भगवती सची आ गई। उन्होंने गदगद कंठ से कहा, निमाई क्या सचमुच तो छोड़कर मुझे जा रहा है, यहाँ से कहीं अन्यत्र जाने का विचार कर रहा है? माता, मैं तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। सन्यासी के लिए अपने घर के समीप अपने संबंधियों के यहाँ इतने दिन तक रहने का विधान नहीं, और इतना दिन अपने संबंधियों के नज़दीक रहना ठीक नहीं। अधिक दिनों तक एक का अन्न खाते रहना सन्यासियों के लिए निषिद्ध है। किंतु मैंने तुम्हारी और आचार्य की प्रसन्नता के लिए 10-11 दिनों तक यहाँ भिक्षा की। अब मुझे कहीं अन्यत्र जाकर के रहने की आज्ञा दो। मेरी इच्छा वृंदावन जाने की थी, किंतु भगवत आज्ञा मुझे पुरी की जाने की और है। अब तुम जहाँ के लिए आज्ञा कहोगी वही करूँगा। तुम्हारी आज्ञा के प्रतिकूल आचरण करने की भगवान महादेव में भी सामर्थ्य नहीं। ऐसा महाप्रभु ने कहा। बेटा, अब बेचारी क्या कहती, सारी बातें तो महाप्रभु ने कह दिया। कहा, बेटा मेरे भाग्य में जैसा बदा होगा मैं भोगूंगी। मुझे अपना इतना ख्याल नहीं था जितना कि विष्णु प्रिया का। वह अभी निरी अबोध बालिका है, सांसारिक बातों में एकदम अपरिचित है। अभी वह अत्यंत अबोधावस्था में है और किंतु भावी प्रबल है। अब हो ही क्या सकता है। संन्यास त्याग करके फिर गृहस्थ में प्रवेश करने की पाप वार्ता को अपने वक्तव्य से आज्ञा देकर मैं पाप की भागिनी नहीं बनूंगी। सन्यासी अवस्था में घर पर रहने से सभी लोग तेरी अवश्य ही निंदा करेंगे। तेरे वियोग दुख को तो जिस किसी प्रकार से मैं सहन भी कर सकती हूँ, किंतु लोगों के मुख से तेरी निंदा में सहन न कर सकूंगी। इसलिए मैं तुझसे घर पर रहने का आग्रह नहीं करती। इसलिए जाओ, तुम जगन्नाथपुरी में निवास करो, पर बीच बीच में आते रहना और समाचार भेजते रहना। इतना कहकर के भक्तों को आज्ञा दी और महाप्रभु जगन्नाथपुरी की ओर चल पड़े। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पतये, हरा हरा महादेव।